रजत करेगा अनिका को चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। एपिसोड की शुरुआत में वेद सरू की हालत देखकर काफी परेशान नजर आता है। उसे समझ में आता है कि सरू एक साथ घर की जिम्मेदारियां और अपनी पढ़ाई संभालते संभालते टूटती जा रही है। तभी वेद एक बड़ा फैसला लेता है। वह रजत से कहता है कि वह जानता है कि रजत अपने नियमों को लेकर बहुत सख्त हैं और कभी भी उनसे समझौता नहीं करते, लेकिन इस बार मामला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि सरू के भविष्य का है। वेद रजत से गुजारिश करता है कि कुछ दिनों के लिए वह अपनी कोचिंग का पूरा सेटअप सरू के घर पर ही शिफ्ट कर लें। वह समझाता है कि इससे सरू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएगी और साथ ही अपने बाबासा का भी ख्याल रख सकेगी। पहले तो रजत थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सरू की हालत को देखते हुए वह हामी भर देता है। जैसे ही रजत का यह फैसला सामने आता है, अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत बीच में आकर रजत और वेद को रोक देती है और साफ साफ कह देती है कि यह उसका घर है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं। वह किसी भी हालत में अपने घर को क्लासरूम बनने नहीं देगी। अनिका का यह तेवर देखकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन रजत भी इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह अनिका को सीधा चैलेंज करता है और कहता है कि सरू की पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे आईएएस ऑफिसर बनाना ही अब उसका लक्ष्य है। वह यह भी कहता है कि वह देखेगा कि उसे इस घर में कोचिंग चलाने से कौन रोक सकता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। सरू खुद इस झगड़े से टूट जाती है और सोचने लगती है कि क्या उसकी वजह से सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रात के समय जब सब लोग सो जाते हैं, तभी अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई नजर आती है। उसकी बातें सुनकर साफ हो जाता है कि वह इस पूरे मामले को सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि किसी बड़ी प्लानिंग के तहत रोकना चाहती है। वह फोन पर कहती है कि अगर ये कोचिंग यहाँ शुरू हो गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। अगले दिन जैसे ही रजत अपने स्टूडेंट्स को लेकर सरू के घर पहुंचता है और कोचिंग शुरू करने की तैयारी करता है, तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस के आने से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने ही पुलिस को बुलाया है। पुलिस रजत पर इल्जाम लगाती है कि वह बिना परमिशन के रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा है। रजत हैरान रह जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि यह शिकायत किसने की। वेद को शक होता है और वह अनिका की तरफ देखता है, लेकिन अनिका खुद को पूरी तरह मासूम दिखाने की कोशिश करती है। तभी सरू आगे आती है और पहली बार अनिका के खिलाफ आवाज उठाती है। वह कहती है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। वेद को एक फाइल मिलती है जिसमें अनिका के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन कागजों को देखकर वेद और रजत के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि अनिका पहले भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी, जहां एक बड़ा स्कैम हुआ था और कई स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हुआ था। अनिका उसी केस से बचकर यहां नई पहचान के साथ रह रही है। अब रजत को समझ में आता है कि अनिका को कोचिंग से इतनी दिक्कत क्यों है। वह सिर्फ घर की शांति के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने राज को छुपाने के लिए यह सब कर रही थी। जैसे ही यह सच सबके सामने आता है, अनिका पूरी तरह बौखला जाती है। वह रजत और वेद पर झूठे आरोप लगाने लगती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आता। सरू भी मजबूती से रजत और वेद के साथ खड़ी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिका का सच पूरी तरह सबके सामने आएगा? क्या रजत और वेद सरू के सपनों को बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिका इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर कोई और खतरनाक चाल चलेगी? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े धमाके और चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं, जो इस कहानी को एक नया मोड़ देंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।